सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मिलिटेंसी के साथ रवाबित होने के इल्जाम में 2 सरकारी मुलाजमीन को दफा 311 के तहत बरतरफ कर दिया है। हुकूमत की तरफ से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक बरतरफ के मुलाजमीन में गुलाम हुसैन, वल्दे अली मोहम्मद साकिन महूर रियासी शामिल हैं, जो महकमा तालीम में बहैसियत एक उस्ताद तैनात था। मज़कूरा उस्ताद पर एक ओवरग्राउंड वर्कर होने और अपने जिले में मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों को फरोग देने का इल्जाम है। दूसरे मुलाजिम माजिद इकबाल डार, वल्दे मरहूम मोहम्मद इकबाल डार साकिन खीरू राजौरी हैं, जो महकमा तालीम में एक उस्ताद हैं। उनको भी बरतरफ कर दिया गया है, जिस पर मनशियात के जरिए मिलिटेंसी की माली मदद करने और नौजवानों की इंतहा पसंदी और हिरासत के बावजूद भी तखरीबी सरगर्मियों को जारी रखने के इल्जाम हैं। जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि डेली वेजरों को बाकायदा बनाने की पॉलिसी ज़ेर गौर है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर कानून साज असेंबली में डॉक्टर सजाद शफी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डेली वेजरों की मुस्तकिली के लिए पॉलिसी ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि महकमे में मुतअद्दिद फील्ड मुलाजमीन की बरतरफी की वजह से अमले की कमी है। तफसीलात का इश्तराक करते हुए वजीर ने कहा कि 125 असिस्टेंट लाइनमैन मौजूद हैं, जबकि PHE सब डिवीजन उडी में सिर्फ 8 लाइनमैन उसके ओहदे खाली हैं। ताहम वजीर ने कहा कि लोगों को पानी की बाकायदगी से फराहमी और वाटर सप्लाई स्कीमों के ऑपरेशन और देखभाल को जारी रखने के लिए अबूरी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। अगरचे दस्तियाब अफरादी कुव्वत की अंदरूनी तैनाती बशमूल बाकायदा मुलाजमीन और यौमिया उजरत पर जब तक कि खाली असामियों को बज़ाबिता भर्ती, प्रमोशन या महकमाना उसूलों के मुताबिक दोबारा तैनाती के जरिए पर नहीं किया जाता। वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिले पुलिस गांदरबल के इश्तराक से खूबसूरत मानसबल झील के इर्द गिर्द एक बड़ी सफाई मुहिम चलाई, ताकि सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और लोगों में बेदारी पैदा की जा सके। इस मुहिम का मकसद झील के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखना और मकामी लोगों को और सयाहों को आलूदगी से पाक माहौल की अहमियत के बारे में आगाह करना था, ताकि सयाहों को एक साफ सुथरा तजुर्बा हासिल हो। WMDA और पुलिस के अफसरान और एहलकारों के साथ साथ मकामी बाशिंदगान और रजाकारों ने इस सफाई मुहिम में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कहा है कि वादी से तकरीबन 14,000 मीट्रिक टन सेब, जो 9 लाख डिब्बों के बराबर है, इस सीजन के दौरान रेल खिदमात के जरिए बैरूनी रियासती मंडियों तक पहुंचाया गया है। ज़राई पैदावार, देही तरक्की व पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इलेक्शन महकमों के इंचार्ज वजीर ने कहा कि रेल ट्रांसपोर्ट के आगाज ने बागबानी मसनूआत की तरसील को आसान बनाया है और ये सड़क ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में एक कम खर्च मुतबादिल साबित हुआ है। ये सहूलियत वादी की बड़ी सब्जी व फल मंडियों को मुल्क के बाकी जो मुख्तलिफ टर्मिनल मार्केटों बशमूल दिल्ली से जोड़ती हैं। हालिया सड़क बंदिश के दौरान 1,25,376 सेब के डिब्बे, जिनकी मालियत 10.03 करोड़ रुपए थी, बडगाम और अनंतनाग से रेल के जरिए जम्मू और आदर्श नगर दिल्ली भेजे गए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज ऐवान में कहा है कि वस्ती कश्मीर के मारूफ सयाहती मकामात दूध पत्थरी और तोसा मैदान को दोबारा खोलने से मुत्तलिक फैसला फिल वक्त ज़ेर गौर है। ताहम इस मामले में सिक्योरिटी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस हतमी कार्रवाई अभी मुमकिन नहीं है। असम्बली में रुकने असम्बली सैफुद्दीन भट्ट ने हुकूमत से इस्तिफ़सार किया था कि आया वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश करेंगे कि मज़कूरा सयाहती मकामात को दोबारा आवाम के लिए खोला जाए, क्योंकि उनकी मुसलसल बंदिश ने जम्मू कश्मीर की माशियत को मुतासिर किया है। जवाब में हुकूमत ने बताया मामला ज़ेर गौर है, ताहम दूध पत्थरी और तोसा मैदान को दोबारा खोलने के सिलसिले में सिक्योरिटी के खदशात दरपेश है, जो फिलहाल महकमा सयाहत के दायरे इख्तियार से बाहर है।